बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेपर के पार्ट बी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हमने पार्ट बी में नंबर 1 दिया था। सबसे पहले देखते हैं ये क्या मांग रहा है। कह रहा है प्रिपेयर कर दो डिस्क्लोजर अंडर IAS 16 एंड IAS फॉर DHL दुश्मने जाना टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12। कहता है ना कंपैरेटिव देना ना टोटल कॉलम देना, अगले टेस्ट में देना। इस टेस्ट में मैंने हाथ होला रखा है, तुमसे क्या नहीं मांगा? कंपैरेटिव इस क्वेश्चन में नहीं मांगा, दूसरे क्वेश्चन में मांगा है। ठीक है, अब हमने बनाना है एक 20 का नोट आईपी का और पीपी का। जरा ध्यान से कहते हैं DHL commence its business on 1/1/17. Following items of PPE were appearing in the of DHL on 1/1। जिंदगी कब शुरू हुई? 17 में। 17, 18, 19, 3 साल गुजर गए। 1/1/20 को बिल्डिंग का ओपनिंग पड़ा हुआ है, प्लांट का ओपनिंग पड़ा हुआ है, फर्नीचर का, प्लांट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर की है, बिल्डिंग की नहीं है। मॉडल है उसका और लाइफ बाकी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस, सिंगल स्टार क्या कह रहा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस अगेंस्ट द बिल्डिंग वाज 3 लाख। हम तो इसमें 1000 कॉमन नहीं होगा, मरवाना दे, मरवाना दे बस। शोर नहीं बेटा, शोर नहीं, जब से तेरी हालत खराब हुई मैं शोर नहीं हूं। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द एंड ऑफ, कहता है 20 साल आखिरी रिवैल्यूएशन के बाद है। और देखो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जीरो होने का मतलब है कि कुछ घंटे पहले जब 31/12/19 था तो रिवैल्यूएशन होके गई है। डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन है, WDV है, स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद मेरे दोस्तों अगर नोट में जाना है और पीपी का नोट बनाना है तो तीनों चीजें कहां लिख दो? ओपनिंग में लिखो। जल्दी से मेरे साथ हाथ से गुजारो पीपी का नोट। चलो चलो शाबाश, जल्दी से हाथ से गुजारेंगे नोट। फॉर्मेट भी मैं ही दूंगा। चलो जी सर, मैं खादिम, आपके बच्चों का खादिम मैं। चलो जल्दी से करो। जल्दी करो जल्दी। बेटा बातें ना करें। जी भाई, कितना है बिल्डिंग का ओपनिंग? नहीं, चलो चलो, इजी हो, इजी हो, इजी, रिलैक्स, बनाए फॉर्मेट।
चलूं? हिम्मत करें, बस एक क्वेश्चन है, हिम्मत करें, शाबाश। नेक्स्ट संडे 8 से होनी चाहिए क्लास। 5 दिन है यार, 8 से होगी तो पता होगा असर तक फ्री हो जाएंगे। नहीं सर, 7 नहीं 8। R2 में जब आओगे ना, सर्दियों का सेशन होगा और फजर से पहले आओगे तो इंशाल्लाह ये शौक भी तुम्हारा पूरा करूंगा बेटा, करूंगा पूरा। काम पे जब टांग रही होंगी ना सर्दी में, धुंध में, फिर लग पता जाएगा, फिर कहोगे यार अंसारी हम गलत बोले थे। ये वक्त याद रखना, ये जुमले याद रखना। दिसंबर की आखिरी रातों में, आखिरी दिनों में जब आओगे ना सुबह फजर से पहले, तो पप्पू को लग पता जाएगा। चलो भाई खामोश, मोहब्बत हो मेरी। बिल्डिंग का ओपनिंग बोले भाई, बिल्डिंग का ओपनिंग 5000 कर दें, 1000 कॉमन कर लेते हैं, राउंडेड टू नियरेस्ट 1000। प्लांट का ओपनिंग, फर्नीचर का ओपनिंग, प्लीज प्लीज सीरियस हो, सीरियस हो, बुरी बात। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की, प्लांट की, फर्नीचर की, यहां तक हमने ओपनिंग लिख लिया। कॉपी करते जाए साथ साथ, फिर ही फायदा होगा। नोट बनाने का फायदा जब भी होगा जब साथ साथ कॉपी करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट शाबाश, आप भी कॉपी करें प्लीज। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस अगेंस्ट द बिल्डिंग वाज 3 लाख, तो कितना लिख देंगे 300। आ जाए रीवैल्यूएशन सरप्लस के टेबल में, एक एक 20 को रीवैल्यूड अमाउंट बोले जी। और नया भाई 300 तो रीवैल्यूएशन सरप्लस है, 300 तो रीवैल्यूएशन सरप्लस है। कितना है जी? 5000। कितना है? अब उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई है नहीं है, तो यहां कितना लिख दें 5000 और सरप्लस में 300। इतना हो गया भाई, इतना हो गया। अब जरा ध्यान से बेटा खामोश। बिल्डिंग में देखें कोई एडिशन हुआ हो, कोई डिस्पोजल हुआ हो बिल्डिंग में, बिल्डिंग में एस्टीमेट चेंज हो रहा है प्लांट में, फर्नीचर ये है। लास्ट रिवैल्यूएशन ऑन बिल्डिंग इज परफॉर्म्ड एट 31/12 साल के विद अ रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड 16 ईयर्स बाय द मैनेजमेंट। सिखाया था वैल्यूअर आके चेंज करे तो अगले साल से, मैनेजमेंट चेंज करे तो इसी साल से। अब जब 20 की डेप्रिसिएशन लूंगा तो कितने सालों के हिसाब से लूंगा? 16 रिमेनिंग ईयर्स। कितने? अब डेप्रिसिएशन के लिए 5000 डिवाइडेड बाय 16, 300 डिवाइडेड बाय 16, बोलो जी 300.5 और ट्रांसफर 18 पॉइंट कितना रह गया 87 पॉइंट और दूसरा 2। आगे जो 2 बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ना, वो जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा उनका पर्पस इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट है तो वो पीपीई नहीं है, दोनों आईपी हैं। एक
फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल है, ए की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है। मैंने इसलिए बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपने तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पहले पूरा डाटा पढ़ना है, इसलिए 15 मिनट दिए थे आपको, याद है ना? हाँ, वो पुरानी बात अंसारी जब तूने कहा था पेपर पढ़ो 9 घंटे पहले, ठीक है? चले भाई जी, सॉरी क्या कह रहे? जी जी नहीं, क्योंकि अगर वैल्यूअर कहता तो फिर किसके लिए था? किसने डिसाइड किया? मैनेजमेंट ने। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में बताया हुआ है कि मैनेजमेंट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट करे तो कब से अप्लाई करते हैं? इसी साल के पहले दिन से, इसी साल के पहले दिन। अब बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितने की गई, क्वेश्चन में पढ़ के बताएं। 4250 ऊपर गया नीचे कितना गिरा? खुशी कितनी पड़ी थी? खत्म कर दो, गम में कितना जाएगा? दोबारा चेक करें। 156 पॉइंट, ये लॉस है। 150, एक दफा चेक कर लें। बॉल पॉइंट दे मुझे, एक बॉल पॉइंट रेड दे, रेड बॉल पॉइंट। बाबा जी को बुलाओ यार, लो बच्चे। बेटा बातें नहीं, ओ भाई प्लीज बातें नहीं, प्लीज प्लीज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, नीचे वाली 2 बिल्डिंग्स छोड़ दें, मजीद बिल्डिंग में कोई चेंज आई हो तो बताएं। नहीं, अब इसे नोट में लेके जा रहा हूं। कोई एडिशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बताएं। 312 इशारिया जी 5, फिर ये क्या हो जाएगी? ट्रांसफर, ब्रैकेट लगा दो, ऊपर आकर हुरैरा को बनाएं 312.5 क्या लगा दें? ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट। अब वैल्यूअर आ गया, ऊपर गया नीचे गया, रीवैल्यूएशन वो पॉइंट देख लिया ना। रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में जाऊं 61 के कॉलम में, कितना गिरा? 437 पॉइंट। कोई डिस्पोजल, बोलें क्या बचा जी? 4250। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बची? 0 माइनस करें 425, क्या बना दी? बिल्डिंग। क्या बना दी? बिल्डिंग बना दी पीपी के नोट में। आज वाले में मैं ट्रांसफर नहीं लेके आया, आगे जब 5 का गुलदस्ता बनाऊंगा तो सेपरेट नहीं लेके आऊंगा, ट्रांसफर भी लेके आऊंगा, जब तक रिवीजन भी कर चुके होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। आओ जी, अब इन दोनों पे कौन सा मॉडल है? कॉस्ट 1/1/20 को साल के मैनेजमेंट ने कहा कि डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने लगी हूं। क्या करने लगा है? कहां जा रहा है? रिमेनिंग लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू। जब एस्टीमेट चेंज होता है जिंदगी कहां से शुरू होती है? WDV से। किससे? WDV कितनी है? 2300 माइनस 623.3 माइनस करूंगा रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 300 डिवाइड करूंगा लाइफ 4, ये बनेगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के साथ। चेंज इन, क्योंकि आगे कौन है? आगे फर्नीचर है। आगे कौन है? अब यहां पे परफॉर्म करें जल्दी से प्लांट, सबको करने दे बेटा। चलो प्लांट की कॉस्ट बताएं।
प्लांट की ओपनिंग अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इशारिया क्या WDV बनी 16.7। अब जरा डेप्रिसिएशन देखना, WDV माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय लाइफ 4 साल, और एस्टीमेट चेंज हुआ साल के पहले दिन, कितनी डेप्रिसिएशन बनी 344 17 माइनस करो 133 2.52। क्या मांगा हुआ है क्वेश्चन में, अभी पढ़ के सुनाया है भाई, क्या मांगा हुआ है नोट, क्या मांगा हुआ है। अब कौन से कॉलम में चले जाओ, प्लांट के, तुम लिखोगे मैं लिखूं, तुम लिखोगे तो फायदा होगा, तुम लिखोगे तो बेटा फायदा होगा, अदरवाइज कॉपी हो जाएगी। शाबाश, पुट करो, उठाकर चीजों को उनकी जगह पे पुट करो। बच्चों प्लीज बातें ना करें। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बताएं 344 पॉइंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऊपर एडिशन ट्रांसफर फ्रॉम नॉट एप्लीकेबल रिवैल्यूएशन डिस्पोजल नहीं है, ऊपर क्या आया 2300, नीचे कितनी आई 967.475 माइनस कर दो 133 2.525, ये 800 था ना। यहां तक कॉपी करें, हाथ से गुजारें, जब भी नोट पेपर वाले दिन बन सकेगा भाई, प्लीज हाथ से गुजारें। रह गए 30 मिनट इंशाल्लाह, उसके बाद आपकी मेरे से जान छूट जाएगी यार। मुझे पता है आप मुझे बहुत डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करनी है इंशाल्लाह। नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं इंशाल्लाह। चलो जी बच्चियों, बातें ना करो। एक आइटम फर्नीचर की जिसकी कॉस्ट 400 थी वो डिस्पोज ऑफ हो गई, इसका मतलब 6 बटा एट अ लॉस ऑफ 40। ऑल आइटम्स ऑफ PP वर अक्वायर्ड व्हेन DHL कमेंस, और बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो यहां से चल के कहां गया 30 और मेथड था उस पे डिस्पोजल आ गया। अब जरा देखें, फर्नीचर का ओपनिंग लिखा हुआ है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग लिखा हुआ है, एडिशन हुआ, ट्रांसफर हुआ, IP है, रीवैल्यूएशन है, डिस्पोजल हुआ, कितने का बाकी बचा 400। अब याद करो, डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करनी है पहले डिस्पोजल को एक्सक्लूड कर देंगे, नीचे जाके उसे 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट कर देंगे। एडिशन कोई है नहीं, जल्दी से बनाओ इसकी डेप्रिसिएशन। उसमें मेथड कौन सा था, चेक कर लो, स्ट्रेट लाइन ही था। हाँ? पक्का, तो फिर टेबल बनाने की जरूरत तो नहीं थी, डायरेक्ट हो जाता। चलो ओपनिंग कॉस्ट बताओ, जाने वाले की कॉस्ट, कोई रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है, डिवाइडेड बाय लाइफ है या रेट है 10, फ्रैक्शन लगाऊं, कितना आया, एडिशन पे कोई नहीं है, फिर डिस्पोजल
जाने वाले की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, लाइफ इनटू कितना बना 20 टोटल हुआ, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। ओपनिंग कितनी थी भाई, ओपनिंग कितनी थी, मजीद कितनी आई ट्रांसफर, अब उधर से कॉस्ट निकली है, उधर से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलेगी। अब जरा ध्यान से देखना, हेलो, याद है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस WDV कहां से आ गई, रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ इनटू पीरियड। कॉस्ट बोलो 400, रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ 10, आया कब था 1/1/17 को, पहली डेप्रिसिएशन 31/12 17 12 महीने, 31/12 18 12 महीने, 31/12 19 12 महीने, 30/6 बेटा चुप, 30/6 20 6 महीने, 36/6 42 डिवाइडेड बाय 12 3 पॉइंट इंटू 3.5 बोलो, हाँ 1 बस बस प्लीज 140 बाहर निकाल दे, क्या बचा 1, 400 में से 160 माइनस करें 2, क्या बना रहे हैं नोट, बच्चियों बातें नहीं ना, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी से बातें। रिवैल्यूएशन मॉडल, आगे कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, डेप्रिसिएशन मेथड, आगे रिड्यूसिंग बैलेंस, हमने कैलकुलेट रिड्यूसिंग बैलेंस से किया, और लास्ट में स्ट्रेट लाइन। यूजफुल लाइफ कितनी है बिल्डिंग की, 16 इयर्स है भाई, एस्टिमेट चेंज करके 16 है, डेप्रिसिएशन रेट रिड्यूसिंग का, और उधर लाइफ है कितनी 10 इयर्स। प्लांट पे मैं वही तो याद पड़ रहा है, मैंने कहा यार रिड्यूसिंग से किया नहीं है, कह रहे हैं तो मान लो उनकी, एस्टिमेट चेंज होके स्ट्रेट लाइन पे गया जी, और लाइफ कितनी है, भाई एस्टिमेट चेंज होने के बाद वाली चीजें बतानी होती है। अब ये हो गया 16.1, अब लिखो 16.2, खुद क्वेश्चन में से देख के लिखो 16.2, खुद लिखो, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय, क्या नाम है, पार्टी का नाम नहीं है, बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वैल्यूअर ऑन 31/12/20 16.3, had revaluation never took place the carrying amount of building would have been as follows।
अब हम अज्यूम करेंगे जो लास्ट रीवैल्यूएशन हुई है उससे पहले कॉस्ट पे खड़ा हुआ था। किस पे खड़ा हुआ था? अब बताएं, रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है 300 का, इसका मतलब रीवैल्यूएशन से पहले, भाई रीवैल्यूएशन से पहले कॉस्ट पे था, कितना ऊपर गया? 300। अच्छा, हमें नहीं पता कब से खरीदा हुआ था, हमें नहीं पता कब से खरीदा हुआ था। कैसे पता चला? हमें नहीं पता, क्योंकि ये देखें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखें, कह रहा है रीवैल्यूअर ने लास्ट रीवैल्यूएशन में बताया कि 20 साल जिंदगी है और सरप्लस कितना है? 300। तो फिर ये जो है 50 लाख, ये इसकी कॉस्ट नहीं है, ये इसकी, ये रीवैल्यूड अमाउंट है, ये इसकी फेयर वैल्यू मॉडल है, तो ये फेयर वैल्यू है, रीवैल्यूएशन मॉडल है। तो अब हमें यहां से नहीं पता कि उसकी ओरिजिनल जिंदगी कितनी थी, ना हम ओरिजिनल कॉस्ट पे जा सकते हैं, ना हम कैसे। वैल्यूअर ने कहा है कि रिमेनिंग लाइफ 20 साल है, वैल्यूअर ने कहा है रिमेनिंग लाइफ 20 साल है, क्योंकि अगर इस 5 लाख में इसे ऐड कर देंगे तो मैंने रीवैल्यूड अमाउंट में सरप्लस ऐड किया, वो तो नहीं करते, माइनस करते हैं। अगर माइनस कर दूं 3 लाख तो 47 लाख कॉस्ट नहीं है, 47 लाख WDV है। गुड बेटा, शाबाश। 47 लाख क्या है? क्योंकि WDV से कंपेयर होता है रीवैल्यूएशन, जब रीवैल्यूड अमाउंट आती है WDV वर्सेस रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूएशन सरप्लस बनता है, कॉस्ट वर्सेस रीवैल्यूड अमाउंट नहीं होता। तो इसका मतलब यहां हम ये वाला कॉलम नहीं दे सकेंगे। अगला दे सकेंगे सब नोट? जी दे सकेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस ओपनिंग में पड़ा हुआ है, ट्रांसफर भी हुआ और माइनस होके जीरो भी हुआ। ये देखें टेबल, कहां गया टेबल? ये देखें, ये ओपनिंग है, ओ भाई ये ओपनिंग है, ये ट्रांसफर है, ये राइट ऑफ है। अब इसकी रिकंसिलिएशन बना देते हैं, मूवमेंट इन, शाबाश। अगर होता तो ये ऐसे बनता, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड, क्या बनती? कैरिंग अमाउंट। 16.4 मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस बताएं, इधर बना दूं, जगह नहीं है उधर। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 300। फिर एड अरोज स्लैश लेस राइट ऑफ लेस ट्रांसफर, क्लोजिंग बैलेंस। ट्रांसफर बताएंगे जरा? और नहीं भाई, ट्रांसफर 18 पॉइंट और राइट ऑफ क्या बचा? लो भाई, हमने कोई प्लेज नहीं दिया हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रॉपर्टी को बेचने पे। होती तो सुबह सारी स्लाइड्स पढ़ाई भी हैं आपको, वो क्वेश्चन में से ही उठा के लिखना होता है, अलहदा नहीं होता। आखिरी 15 मिनट आपके लेने लगा हूं, क्या बनाने लगा हूं? आईपी का नोट। किसका? आईपी का। आईपी का नोट यहां से शुरू होगा। कोशिश करें आपसे बन जाए, मुश्किल नहीं है, कोशिश करें आपसे बन जाए, जरा हाथ ही साफ हो जाएगा। पहले फॉर्मेट बनाएं आईपी का, ये लीजिए आईपी का फॉर्मेट बनाएं जल्दी से। बच्चियों बातें ना करें प्लीज, हिम्मत करें, हिम्मत करें। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स थोड़ी सी हिम्मत, बस 15 मिनट और दे दें। हिम्मत करें, जरा आईपी का फॉर्मेट बना लें प्लीज। जल्दी छुट्टी दे दूंगा, जल्दी करें, शाबाश।
माशाल्लाह के अल्लाह की बंदी, आपकी लाइफ की ये सेकंड रो में दीवार वाली बच्ची बच्चे हिम्मत करे, थोड़ी सी हिम्मत, सिर्फ 15 मिनट आईपी रह गया बच्चे, हिम्मत करना है बच्चियों ने, इधर तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जल्दी करो। आप लोग मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। कह रहा चाय पी लूं मैं? चलो भाई, अच्छा बच्चे। During the year, 2 new buildings were acquired, the details of which are: Building A, it was acquired on Yakam July 20 मेरे accounting period में at a cost of 1600. Initially, DHL was uncertain as to whether use the building as a head office or to rent it. जब undetermined हूं मैं तो IP है, ठीक, तो ये IP थी। 31 अक्टूबर 20 यानी 1/11/20 1/11 it was decided to rent out to be held as an the fair value of the building has shown an increase of 50,000 यानी 50 पर मंथ। एक पास पेपर करवाया था GNU, उसमें आईपी की फेयर वैल्यू इंक्रीज पर मंथ बताई थी, किराए पर दिया था, बाद में खरीदा था पहले, और मैंने आपको बताया था वैल्यू में इंक्रीज आता है खरीदने पर। खरीदा कब था? 1/7/20 मेरा ईयर एंड, 1 महीने में 50 तो 6 महीनों में 300 की वैल्यू ऊपर गई है। तो कभी ईयर एंड की वैल्यू बता देता है, कभी चेंज बता देता है। ऊपर जाए तो ऐड कर देना, नीचे जाए तो, ऊपर जाए तो गेन होगा, नीचे जाए तो लेस होगा। हिम्मत करें, मेरी तरफ फोकस करें, कुछ नडाल हो गए, गिर पड़े हैं या गिर पड़ी हैं, हिम्मत करें, हिम्मत करें, शाबाश। आप खामोश हैं, मैं बोल रहा हूं, आप मेरे से आधी उम्र के हैं, फिर थक रहे हैं, हड्डियां आपकी टूट रही हैं। हिम्मत करें, हिम्मत करें, शाबाश। डाउन नहीं होते जिंदगी में भाई, अभी बहुत से आपकी जिंदगी में माइलस्टोन्स आने हैं। प्लीज आप सुने भाई, खामोश। DHL कैरीज इट्स IP एट, और फेयर वैल्यू डिटरमिन हो रही है, तो आ जाए, कोई इशू नहीं। आओ जी, छोटा सा नोट है यार, ओपनिंग बैलेंस नहीं है यार, कितने का खरीदा यार, ट्रांसफर नहीं किया यार, डिस्पोजल नहीं किया यार, इंक्रीज है, टोटल हुआ, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट एप्लीकेबल। हल्की सी लाइन भी लगा सकते हैं कि इसका डेप्रिसिएशन से हो कैरिंग वैल्यू ऐसा 1900 नहीं जैसा तुम रो के कह रही हो। आगे फेयर वैल्यू मॉडल, डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, फॉर्मेट। हाँ, लेकिन अगले में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में तो मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, दोनों में फेयर वैल्यू तो आप नहीं लिखेंगी। हमने एक क्वेश्चन किया हुआ पास पेपर का, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं थी, तो हमने नीचे डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट नहीं बनाया था। ये तो इसलिए बनाया क्योंकि बिल्डिंग बी की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, और सुबह पढ़ा था अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें और किसी बिल्डिंग की, किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, तो आप मजबूरन कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हैं।
बिल्डिंग बी, बच्चियों चुप, इट वॉज अक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1200 ऑन, फिर अक्टूबर आ गया भाई साहब, मुझो को ताव दे लो आप, 1-10-20 in the interior area of Cholistan. During the year, the market value was not determinable due to no active market for this type of. The useful life of the building was estimated at. अब मजबूरन में क्या लगाएंगे, और अगर लाइफ भी गिवन ना होती तो फिर कॉस्ट मॉडल भी ना लग सकता, फिर हम कहते हैं लाइफ इनडेफिनिट है, जिसकी लाइफ इनडेफिनिट हो उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो सकती। आए जी बिल्डिंग बी, कहाँ गया, बड़ी मेहरबानी, इतना आपको पता है, आगे चला गया। कितने का खरीदा, 1200 का, ट्रांसफर नॉट एप्लीकेबल, और फेयर वैल्यू नॉट एप्लीकेबल क्योंकि कॉस्ट मॉडल है, डिस्पोजल नहीं है, 1200, ओपनिंग डेप्रिसिएशन 0 है। ओ बीबी मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी, 1200 ओवर लाइफ बोलो, कब आया ये, 3/, मेरा दिसंबर एंड है, कितना बना जी, जल्दी की चीज की हो रही है, करवाऊं अगला क्वेश्चन, ग्यारह सौ, बड़ी बात है सर, ये कौन सा मॉडल है, डेप्रिसिएशन मेथड, लाइफ, अब लिखे 40.2, 40.2, चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप, द लास्ट फेयर वैल्यू, बुरी बात होती है, लिखें द लास्ट फेयर वैल्यू was determined by an independent professional valuer on 31/12/20। अब याद करें, जब किसी आईपी के लिए कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं तो रीजन बताते हैं कि क्यों कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, फेयर वैल्यू की रेंज बताने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई डाटा नहीं है तो लिखेंगे 40.3 में, बिल्डिंग 2 is carried at cost model because fair value cannot be determined due to no active market available in such type of investment. $40.4 annual rental income was earned at an amount of, मैं सीरियस हूँ, रुपी दिस, वो 300 इंक्रीज इन फेयर वैल्यू है, वो रेंट नहीं है, ऑफ रुपी दिस ड्यूरिंग द ईयर।
direct operating expenses incurred for investment, मैं सीरियस हूँ बेटा, investment properties was rupee during the year. अल्लाह हाफिज़.